अब हमारा विषय है तत् क्या है और त्वम क्या है, और तत् और त्वम को समझने के लिए हमें पूरी प्रक्रिया में फिर से उतरना होगा। जस्ट टू रिमाइंड यू एंड रिवाइज यू। ये ऊपर क्या लिखा हमने? जीव। अब जीव की प्रक्रिया क्या है, जीव की परिभाषा क्या है? उसमें अंतःकरण, अंतःकरण में आभास किसका? आत्म चैतन्य का। क्लियर? हमने कहा ईश्वर, तो ईश्वर में क्या? माया और ब्रह्म चैतन्य का आभास। जीव अर्थात त्वम, ईश्वर अर्थात तत्। अब तत् का स्वरूप क्या है? ब्रह्म चैतन्य का आभास आया माया में तो हुआ ईश्वर। त्वम का क्या स्वरूप हुआ? आत्म चैतन्य का आभास आया अंतःकरण में, इसी को हम कहते। तुम कौन हो? पक्का? अगर जहत में जाएं, ये हुआ वाच्य अर्थ, पर हमारा लक्ष्य है ये, इसको समझना है, इसको समझना। जब हम कहते ईश्वर, तो ईश्वर को हम बोलते थे माया विशिष्ट चैतन्य। जब कहा जीव, तो ये था अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, हुआ त्वम। त्वम माने जीव, ईश्वर माने तत्। यहाँ अंतःकरण है, यहाँ माया। आभास, आभास आत्म चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य। राइट? अब महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि में क्या है? तो तत् है और त्वम है, और असि माने एकता। गॉट इट? जैत लक्षण में अगर हम जाएं तो उसमें वाच्य अर्थ को त्यागा जा रहा है। वाच्य अर्थ को त्यागा जा रहा है मतलब अंतःकरण भी छोड़ दो, आभास भी छोड़ दो, तो मिलाएं किसके साथ? अच्छा, जीव का परोक्ष है कि अपरोक्ष? तुम हो इसका तुम्हें पता है या नहीं है? इसे हम कहेंगे जीव का है अपरोक्ष, एज पर वेदांत सार जो आपने कल सुना था। और ईश्वर का है परोक्ष, इंद्रियों से कभी जिसको देखा ही नहीं उसी को हम परोक्ष कहते। अब जिसको देखा नहीं उसके साथ मिलें कैसे? उससे एकता कैसे हो? अच्छा, ईश्वर है ये कैसे जाना? शास्त्र ने बताया, गुरु ने बताया। अगर आपके जीवन से शास्त्र और गुरु को निकाल दें तो ईश्वर कुछ नहीं। माने जंगल में कोई बच्चा पैदा हो जाए, वहीं पले पड़े, किसी गुरु, किसी शास्त्र, किसी संत, किसी महात्मा को कभी न देखा, उसे मालूम होगा ईश्वर होता है, और ईश्वर का ये नाम हो सकता है या कि ये धर्म हो सकता है, कुछ भी मालूम नहीं। तो ईश्वर का पता हमें चला शास्त्र से और गुरु से। अच्छा, गुरु है तो शास्त्र है, शास्त्र है तो गुरु का पता चल रहा है, दोनों जुड़े हुए। मुझे मेरा पता है मैं कौन हूं। आमतौर पे आप मैं किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? और किसको मानते हैं? शरीर को मानते हैं, और किसको मानते हैं? इंद्रियों को मानते। और किसको मानते हैं? प्राणों को मानते हैं। है ना? ये आवाज जो जोर से आए और स्पष्ट आए ना, वो हमारे अच्छे वाले शिष्यों की होती, और ये वो हैं जो 15 साल से छोटे वाले हैं। और किसको मैं मानता हूं? मन को। और किसको मानते हैं? अकल को अपनी। और किसको मानते हैं? चित्त को, अहंकार को। राइट? ये है जीव। जीव है अंतःकरण वाला, तो जीव हुआ अल्पज्ञ। इसके साथ हम जोड़ दें एक लक्षण इसका, जीव है अल्पज्ञ।
और ईश्वर है सर्वज्ञ। गॉट इट? अल्पज्ञ और सर्वज्ञ विरोधी हैं कि समान? ओके। जीव हैं अनेक और ईश्वर है, राइट? विरोधी हुए कि समान हुए? विरोधी। जीव है मलिन सत्वगुणी और ईश्वर हुआ शुद्ध सत्व। विरोधी के समान? विरोधी। और ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी चली जाएगी, राइट? अभी इतना ही लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अंतःकरण और माया एक से हैं कि दो अलग अलग? अच्छा, जीव हुआ जल बिंदु, अ ड्रॉप। गॉट इट? तो ईश्वर हुआ सागर या समंदर। अब जल बिंदु और सागर, ए इतस बिंदु, वो सागर कितना बड़ा। तो आकार में एक दूसरे के विरोधी हुए कि समान हुए? ये भी विरोधी हो गए। गॉट इट? अब आते हैं जीव में आत्म चैतन्य, मतलब ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, द वन हु नोस, जो स्वयं को जाने, जो दूसरे को भी जाने, और जिसे अपने आप को जानने के लिए किसी की जरूरत ना हो, उसी को हम चैतन्य कहते हैं। जड़ उसका उल्टा, ना आपको जाने ना दूसरे को जाने, और अपने आप के लिए उसे किसी की जरूरत पड़ती हो। वैसे पड़ेगी कि जब जड़ ही है तो उसे जानना ही नहीं है। अब ये पेन को जानना है कि ये किसके हाथ में है? इस पेन को कोई इच्छा है कि मैं जानूं? क्योंकि इच्छा के लिए क्या चाहिए? इसके पास मन बुद्धि। बात समझ रहे हो? चूंकि इसमें मन बुद्धि नहीं है, इसलिए पेन में कोई जीव होने के लिए क्या चाहिए? मन। अच्छा, अब आभास, या कहें अंग्रेजी में द रिफ्लेक्शन, लेट्स से रिफ्लेक्शन ऑफ अ मून विल बी मून और समथिंग एल्स। अगर कहो मून आधा है तो रिफ्लेक्शन पूरा हो सकता है? हैं? नहीं हो सकता, राइट? और अगर चांद पूरा है तो उसका रिफ्लेक्शन भी पूरा ही होगा। अच्छा, उतने ही आकार का होगा कि इतना सही आएगा? फिर जितना है ऊपर उतना ही। अच्छा, इसमें एक प्रश्न है, ग्लास के अंदर पानी में और बड़े घड़े के अंदर पानी में एक सा होगा कि थोड़ा कटफट जाएगा, सुराही में फिट ही नहीं होएगा, और कैसे जाऊं? सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा। अब आत्म चैतन्य का आभास कैसा होगा? चेतन जैसा होगा कि किसी और के जैसा होगा? आत्म चैतन्य का आभास भी कैसा होगा? चैतन्य जैसा। परंतु अगर पानी में लहरें हैं तो चंद्रमा एक सा आएगा कि टुकड़े टुकड़े दिखेगा? फिर एक सा नहीं दिख सकता, राइट? और अगर पानी गंदा है तो आभास भी दिखेगा भी नहीं और हिलता भी रहेगा। जब पानी में आभास हिलता है तो क्या चांद हिल रहा होता है, आकाश वाला? नहीं। अब ऐसे आत्म चैतन्य का आभास है अंतःकरण में। अब अगर अंतःकरण में रजोगुण ज्यादा है तो क्या होगा? विक्षेप। तो चैतन्य स्वरूप का आनंद प्रकट हो सकेगा? नहीं होगा। अगर इसमें है तमोगुण ज्यादा तो बिल्कुल ही बेहोशी हो गई, फिर बिल्कुल ही अंधेरा छा गया।
और अगर अंतःकरण हुआ सत्वगुणी तो फिर आभास चैतन्य भी स्पष्ट होगा। अब समझे ध्यान की जरूरत क्यों है? हैं? अच्छा, जब आप आंख बंद करके मन को टिकाते हो तो इस ईश्वर पे एहसान करते हो। देख ले भगवान 2 घंटा कर लिया, नोट कर ले खाते में। जब आप अभ्यास करते, नाम जप प्राणायाम कुछ करते हैं, तो आप अपने इस अंतःकरण को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीधे आत्म चैतन्य का समझ तो लग नहीं रही है। तो पहले इसको सही करते हैं ताकि आभास चैतन्य का। अब देखो, अगर मन शांत होगा, मन सात्विकी होगा, तो मन में क्या आएगा? आनंद का प्रतिबिंब, तो सुख की अनुभूति है। दुनिया को देखते हो, मन बिखरता है, दुखी होता है। गुरु को मिलते हो, मन ठीक जाता है, मन को अच्छा लगता है। आपको लगता है गुरुजी ने आनंद दिया। ना 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 ना, हमने नहीं आनंद दिया। कहां से आया? तुम्हारे ही मन से आ रहा है। पर कब आ रहा है? गुरु की वजह से वो टिक रहा था। अच्छा, गुरुजी की जगह कोई आ गया और तो हैं, फिर तो कुछ कांड भी दूसरा ही हो जाएगा ना। गॉट इट? बात समझ रहे? अब माया अंतःकरण विरोधी, विरोधी इन द सेंस छोटे और बड़े। अल्पज्ञ सर्वज्ञ, अनेक है एक है। जीव मलिन, इधर शुद्ध सत्व, इधर जीव मात्र। जैसे जल बिंदु का, जलाशय का एग्जाम्पल आ रहा था ना, इन अ पॉन्ड देयर इज अ वाटर ड्रॉप। सो अ ड्रॉप एंड अ फुल पॉन्ड आर नॉट सेम एज पर द साइज, एज पर द, yeah, don't confuse, don't bring anything else into that. Okay? अब अंतःकरण माया आपस में हो रहे हैं विरोधी, मिल नहीं रहे। राइट? आभास, आभास क्यों? अच्छा, अब इसमें देखिए, चूंकि अंतःकरण में आभास था तो थोड़ा उतना स्पष्ट, कंडीशनल है ना। लेकिन माया, ईश्वर का जो मन है, अगर हम ये कहें, या जो ईश्वर का अंतःकरण है, वो तो है शुद्ध सत्वगनी, इसलिए उसका आभास बिल्कुल क्लियर। इसीलिए जीव जो है अज्ञानी और ईश्वर को हम कहते हैं हमेशा ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप है। राइट? तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा विरोध आ रहा है। इक्वालिटी अगर टोटल कहे तो कहां आ रही है? आत्म चैतन्य और ब्रह्म चैतन्य में। अच्छा, अगर मैं ये हटा दूं, मैंने आत्म शब्द हटा दूं और इधर से मैं ब्रह्म शब्द हटा दूं, तो फिर क्या बन गया? ये सिर्फ चेतन चेतन। गॉट इट? अब जीव शब्द की, ईश्वर शब्द के वाच्य की हमको लक्षणा करनी है। राइट? तो लक्षण हम कर रहे हैं भाग, त्याग, लक्षणा, वृत्ति के साथ। भाग मतलब लेना, जोड़ना। त्याग मतलब छोड़ना। किसको लेना और किसको छोड़ना? अब इसमें हम त्याग किसका किसका करेंगे? आप बोलो इधर। अंतःकरण का। क्या लगता है? ठीक कह रहे हैं? इधर से आवाज ठीक आ रही है? अंतःकरण को, इसको हमें त्यागना होगा। इधर से माया भी त्यागनी होगी, इधर से और लेना किसको होगा? चेतन को और चेतन को। राइट? बात समझ लगी? अब त्वम भी चेतन
तत् भी, तो 80 हो गया ना। तत् त्वम असि। जब मैं ये कहती हूं तुम ही परमात्मा हो, तब मैं ये नहीं कह रही हूं, तब मैं ईश्वर। बात समझ लेना इस बात को। आमतौर पे जब लोग हैं ना, वो कहेंगे लो अच्छा जी तुम परमात्मा हो तो बताओ मेरे मन में क्या है। तुम परमात्मा हो, बताओ ज्वालामुखी कब फूटेगा। अच्छा तुम परमात्मा हो तो बताओ शेयर मार्केट ऊपर कब जाएगी। पर वो गलत समझ रहे हैं। हम ईश्वर के और जीव की एकता नहीं कह रहे। Are you getting this or not? If you will not get this, then you will definitely become a Ravan. Then some Ram has to come to cut your head then, even if you have 10. चैतन्य और चैतन्य की समानता है। अच्छा हम समान कर रहे हैं कि समान है? कर नहीं रहे हैं, वो है। समझे? जब हम कहते हैं तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तो क्या मैं ये कह रही हूं कि तुम सर्वज्ञ हो? क्या मैं ये कह रही हूं कि अब तुम एक ही हो, एक ही और कोई है ही नहीं? क्या मैं ये कह रही हूं तुम्हारा शुद्ध सत्व गुण हो गया है? क्या मैं ये कह रही हूं कि तुम सागर जैसे हो रहे हो? क्या मैं ये कह रही हूं कि तुम अब संपूर्ण ज्ञानी हो गए हो, सर्वज्ञ हो गए? मैं ये नहीं कह रही। जब मैं कहती हूं तुम शुद्ध स्वरूप हो, जब वेदांत ये कहता है चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, हां, तब हम चिदानंद में जब हम शिवोहम कहते हैं, शिवोहम कहते हैं, तब हम शंकर जी हम हैं ये नहीं कह रहे। जिसे हम शंकर कह रहे हैं वो कौन? वो ऐसा आदि योगी जो ईश्वर कोटि का हो चुका, ईश्वर कोटि का हो चुका। कहते जी कब हुआ? कहते जी शुरू से ही ऐसे ही हैं वो। शंकर जी का हैप्पी बर्थडे कहीं नहीं है, है कहीं? कब पैदा हुए मालूम नहीं। उनका मम्मी डैडी कहाँ है, उनका होम एड्रेस क्या है, उनका कंट्री टाउन पिन कोड क्या है, वी हैव नो आइडिया एट ऑल। व्हाई? क्योंकि ईश्वर क्या है? अनादि। तो जीव क्या है तो वो भी अनादि। तुम लोग जब कहते हो मेरा जन्मदिन है, तब आप बात अपने शरीर की कर रहे होते हो, जीव की नहीं कर रहे होते हो। तो अज्ञानी लोग शरीर में ही जीते हैं, मैं शरीर हूं में मर जाते हैं। कोई जब वेदांत दर्शन सुनेगा, समझेगा, तब वो जानता है, भक्ति मार्ग में भी चला जाए तब भी वो जानता है कि वो शरीर नहीं, वो तो जीव है। शरीर नहीं है, वो जीव है। तो हम जीव और ब्रह्म की एकता करा रहे हैं क्या? क्या हम जीव और ईश्वर की एकता करा रहे हैं क्या? अंतःकरण आभास जिस आत्म चैतन्य से जीव बना, वहां हमने भाग त्याग वृत्ति के द्वारा अंतःकरण आभास छोड़ा, इधर माया और आभास छोड़ा, और यहां ब्रह्म चैतन्य और आत्म चैतन्य दोनों की एकता हुई है या हुई? एकता मैंने करवाई के बताई के सुनाई? बताई और के जताई। और जिसको ये मालूम ना हो उसके मन में बड़ी खटाई। खटाई माने विक्षेप।